हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। रचना जैसे कि यऊम चिरऊ रिठोमी किसकी रचना है? तो स्वयंभू, स्वयंभू यानी शंभू, इसको शंभू लिखा जाता है, स्वयंभू लिखा है तो यहाँ मिस्टेक है, शंभू, है ना। तो 783 के लगभग ये रचनाएं हैं, है ना। यऊम चिरऊ रिठोमी किसकी है? स्वयंभू की, शंभू, है ना। संदेश रासक खंड काव्य विरह कथा किसकी है? अब्दुल रहमान, 12वीं से या 13वीं सदी तक, है ना। पाहुड़ दोहा किसकी है? तो राम सिंह, किसकी? राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसकी है? तो राम सिंह की है। तो ये हो गया आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ, जैसे कि यऊम चिरऊ रिठोमी शंभू, 783 के आसपास ये रचनाएं लिखी गई हैं। संदेश रासक खंड काव्य विरह कथा अब्दुल रहमान, 12वीं या 13वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई है। और पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह, 11वीं सदी की लिखी गई हैं। ठीक, ये हो गया आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। अब पढ़ते हैं प्रमुख जैन साहित्य। प्रमुख जैन साहित्य, तो प्रमुख जैन साहित्य में क्या होता है? जैसे कि श्रावकाचार, लघुनय, चक्र, दर्शन सार, ये किसकी है जैन साहित्य? देवसेन। श्रावकाचार, लघुनय, चक्र, दर्शन शास, देवसेन। भरतेश्वर, बाहुबली रास, शलिभद्र सूरी। उसके बाद चंदन वाला रास, आशगु। चंदन वाला रास किसका है? आशगु की है। स्थूलीभद्र रास, जीन धर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास जीन धर्म सूरी की है। रेवंत गिरी रास किसे? विजय सेन सूरी। रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी। उसके बाद प्रमुख रास ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख रास ग्रंथों के बारे में, जैसे कि खुमान रासो दलपति विजय की है। बिसलदेव रासो नरपति नाला। हमीर रासो सारंगधर। परमाल रासो जगनीक। पृथ्वीराज रासो, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। पृथ्वीराज रासो एक प्राचीनतम महाकाव्य जो किसकी है? चंदबरदाई की है ना। चंदबरदाई किसकी है? पृथ्वीराज रासो तो चंदबरदाई, है ना। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ का, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से ये हो गया प्रमुख रास ग्रंथों के बारे में। अब पढ़ते हैं अन्य ग्रंथों के बारे में। अन्य ग्रंथ जैसे कि खालिक बारी पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने गजल, ये किसकी हैं? तो अमीर खुसरो, खोड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन होते हैं? कौन है? अमीर खुसरो, है ना। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। और हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहप्पा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। उसके बाद ढोला मारू रादू के रचयिता कवि कलाहोले, कल्लालोल, कवि कल्लालोल। ढोला मारू रूहा दुहा के रचयिता कवि कल्लालोल। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गंगा काव्यवाली किसकी है? विद्यापति की। किसकी है? तो विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गंगा काव्यवाली विद्यापति की है रचना, है ना, ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर गद्यात्मक शब्द कोश, ये किसकी है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक, ये किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। सॉरी, ये ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ ये किसका ग्रंथ है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ठीक, ये हो गया अन्य ग्रंथ के बारे में पढ़ ली। अब पढ़ते हैं यहाँ पे आदिकाल के रचनाकार।
आदिकाल के रचनाकार। तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखा गया है कि आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। तो आज मतलब अ से अमीर खुसरो, ज से क्या हुआ जगनीक, उसके बाद म से मधु मतलब म से मधुकर भट्ट, ध मतलब मधुकर हो गया, मधु मतलब मधुकर, भट्ट मतलब भट्ट केदार, केदार भट्ट, ने मतलब नल सिंह, नल सिंह, पति मतलब विद्यापति, दलपति, नरपति, पति मतलब तीन पति जैसे विद्यापति, दलपति, नरपति। उसके बाद संग, संग मतलब सारंगधर, चंदा मतलब चंद बरदाई, चंदा मतलब क्या चंद बरदाई, है ना, ठीक, चंदा मतलब चंद बरदाई, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासु, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो क्या ट्रिक है, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। अ मतलब अमीर खुसरो, ज मतलब जगनीक, मधु मतलब मधुकर, भट्ट मतलब भट्ट केदार, ने मतलब नल सिंह, पति मतलब विद्यापति, दलपति, नरपति, संग मतलब सारंगधर, चंदा मतलब चंद बरदाई, देखा मतलब लिसन, है ना। ये कुछ ही मतलब इसको साइलेंट कर सकते हो, ये बनाया गया है ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये ट्रिक बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे आदिकाल के यानी कि वीरगाथा काल के रचनाकार, ठीक, ट्रिक के साथ बताएं मैंने। तो ये हो गया आदिकाल के रचनाकार। अब होता है भक्ति काल के बारे में पढ़ने। भक्ति काल, भक्ति काल 1400 से 1700 के बीच की जो काल होती है उसको भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल के दो काव्यधाराओं में बांटा गया है, इन कालों को दो काव्यधाराओं में बांटा गया है, जैसे कि भक्ति काल निर्गुण, भक्ति काल को दो भागों में, जैसे कि एक होता है निर्गुण काव्य धारा और एक होता है सगुण काव्य धारा, ठीक। तो निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा में। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा क्या है प्रेमाश्रयी शाखा। उसके बाद सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। यानी भक्ति काल को दो भागों में, पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में, एक प्रेमाश्रयी एक ज्ञानाश्रयी शाखा में, ठीक। और उसके बाद सगुण काव्य धारा को भी दो भाग में, राम शक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। ये हो गया भक्ति काल के भेद, है ना। तो ज्ञानाश्रयी में कबीरदास आते हैं, प्रतिनिधित्व इनका जो है। अब प्रेमाश्रयी में जयसी मालिक मोहम्मद जयसी, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति में सूरदास। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि ज्ञानाश्रयी शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखें, है ना। तो आप कबीरदास लिख सकते हैं, प्रेम, है ना, ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर दास और प्रेमाश्रयी में मालिक मोहम्मद जयसी, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, अब कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। ये हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा यानी भक्ति काल के दो भेद, निर्गुण और सगुण क्या है, ठीक। तो ज्ञानाश्रयी शाखा ज्ञान पर अधिक बल देने वाला, ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब ज्ञान पर अधिक बल देना। इनमें कवि कौन कौन, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, राजन, है ना। ये हो गए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि
कौन कौन? कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जन। ठीक। अब हो गया प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन कवि हैं? सूफी काव्य, है ना। तो कवि हैं मुल्ला दाऊद, हिंदी के सूफी कवि, हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, है ना। उसके बाद मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मेशान, है ना, कुतुबन और मंझन। ये हो गया प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन? सूफी काव्य धारा, या नहीं, है ना। प्रेमाश्रयी मतलब सूफी काव्य धारा। इनमें कौन कौन कवि? मुल्ला दाऊद, हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, और उसके बाद मालिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन। ये हो गए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। उसके बाद सगुण काव्य धारा यानी कि राम भक्ति शाखा में जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो राम भक्ति शाखा का अर्थ क्या होता है? तो राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। राम भक्ति धारा जो है, राम भक्त कवियों का संबंध किससे? रामानंद से। तो इनमें कौन कौन से कवि उसको पढ़ लें। तो इनमें तुलसीदास, नाभादास, हृदयाराम, प्राणचंद्र चौहान आदि, इतने कवि है। राम भक्ति शाखा में कौन कौन कवि? तुलसी, नाभादास, हृदयाराम, प्राण चौहान आदि। हो गया राम भक्ति शाखा में ये कवि, इतने कवि। अब हमें पढ़ना है कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार किया गया है ना। कृष्ण भक्ति धारा का दार्शनिक पीठिका जो पीढ़ी थी उसकी, तो वल्लभाचार्य द्वारा तैयार किया गया। इनमें कौन कौन कवि? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रसखान रहीम। ठीक, ये हो गया कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन? तो सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रसखान रहीम, मीराबाई। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ